हाय, अगर आपका भी मस्ट का इंटरव्यू होने वाला है, फ्रंट एंड बैक एंड किसी का भी, तो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये एक तरीके के वार्म अप क्वेश्चन है, मतलब फेमिलियर हो जाएं आप इंटरव्यूअर एक दूसरे से, तो इसके लिए ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आजकल तो बहुत सारे एआई इंटरव्यू होते हैं, तो उसमें भी पहले ही ये सेटअप कर दिए जाते हैं कि ये तो आपको आनी चाहिए। क्या होता है एचटीटीपी स्टेटस कोड, हेडर क्या होता है, तो एक जनरल वे दे देता है आइडिया कि अच्छा ये जो इंटरव्यू दे रहा है बंदा, उसे नॉलेज है थोड़ी बहुत। चलो ठीक है, क्या होता है सबसे पहले देखते हैं एचटीटीपी स्टेटस कोड। एचटीटीपी स्टेटस कोड कोड एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है, राइट। तो एचटीटीपी स्टेटस कोड क्या होता है, सर्वर भेजता है किसको, क्लाइंट को। याद रखना कौन भेजता है, हमेशा सर्वर भेजता है क्लाइंट को। क्लाइंट ने कुछ भी रिक्वेस्ट भेजी, अब सर्वर बताएगा कि सर्वर भेजेगा कि तुम्हारी रिक्वेस्ट प्रोसेस हो चुकी है, तुम्हारा काम हो चुका है, आराम से बैठो। तो ये सर्वर बताएगा। यहाँ से अगर कुछ अनऑथराइज है, राइट, किसी हैकर ने कुछ किया है, तो सर्वर बताएगा भैया कुछ गड़बड़ हो गई है, आप रिक्वेस्ट मत भेजो, हमने आपकी रिक्वेस्ट रिडायरेक्ट कर दी है, ये कर दी। तो वो जो सारी बातें सर्वर जो है क्लाइंट से करेगा, वो किस न्यूमेरिक वे में करेगा, ठीक है ना। चलो हम यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे एचटीटीपी रिस्पॉन्स हेडर हो गया ये, जस्ट वेट। ये देखो HTTP response status code. HTTP response status code indicate whether a specific HTTP request has been successfully completed or not, right? तो बहुत तरीके के, इन्हें 5 तरीके के क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। इंफॉर्मेशनल रिस्पॉन्स होते हैं, राइट। यहाँ पे बताया जाता है कि आपकी रिक्वेस्ट जो है प्रोसेस हो रही है, प्रोसेस हो चुकी है। 100 का मतलब है प्रोसेस हो गई है। तो यहाँ पे क्या मतलब होता है, अगर आप यहाँ पे आओ ChatGPT में, व्हाट इज मीन, इधर ही होगा इस, अगर यहाँ पे स्क्रॉल करके आते हैं 100 का मतलब होता है दिस, इसका मतलब होता है इंडिकेट दैट द क्लाइंट शुड कंटिन्यू द रिक्वेस्ट और इग्नोर द रिस्पॉन्स इफ द रिक्वेस्ट इज ऑलरेडी फिनिश। की कंटिन्यू कर सकते हो, स्विच प्रोटोकॉल, राइट। प्रोसेस 102 पे प्रोसेस हो रहा है, अर्ली हिंट। सक्सेसफुल रिस्पॉन्स में आ जाएगा तुम्हारा 200 अगर आ जाता है, तो इसका मतलब है ओके द रिक्वेस्टेड सक्सीडेड, द रिजल्ट एंड मीनिंग सक्सेस डिपेंड ऑन एचटीटीपी मेथड, राइट। तो ये मेथड है, ये बाद में हम पढ़ेंगे, बट आप ये समझो 200 का मतलब है ओके आपकी रिक्वेस्ट जो है प्रोसेस हो चुकी है, सक्सीड हो गई, बढ़िया। 201 मतलब जब हम कोई नया यूजर क्रिएट करते हैं, कोई भी चीज हम क्रिएट करते हैं, तो 201 सर्वर बताता है ओके आपका यूजर क्रिएट हो चुका है। 202 में से एक्सेप्टेड हो जाता है, इस तरीके से, राइट। ऐसे रिडायरेक्ट मैसेज होते हैं। 301 होता है ना, तो मूव परमानेंटली द यूआरएल रिसोर्स रिक्वेस्टेड रिसोर्स हैज बीन चेंज परमानेंटली, द न्यू यूआरएल इज गिवन इन रिस्पांस। मतलब अगर पहले कहीं पे था यूआरएल, पहले हम जाते थे www डॉट, मान लो डाल दिया boat.com, बोट कहीं और शिफ्ट हो गया, तो वहां पे यूआरएल पड़ा होगा, आप वहां पे मूव हो जाएंगे, राइट। तो ये 300। 400 से क्लाइंट के मिल जाते हैं बैड रिक्वेस्ट, क्लाइंट ने गंदी रिक्वेस्ट, द सर्वर कैन नॉट विल नॉट प्रोसेस द रिक्वेस्ट ड्यू टू समथिंग दैट इज अ परसीव्ड टू बी अ क्लाइंट एरर, राइट। कुछ ना कुछ हो सकती है सिंटेक्स में इनवैलिड, तो बैड रिक्वेस्ट 404। अच्छा 401 अनऑथराइज, तुम ऑथराइज नहीं हो, तुमने भाई चैट जीपीटी तो तुमने ले लिया, बट उसका प्रो प्लान तुमने नहीं लिया, तो अनऑथराइज हो गए, तुम ऑथेंटिकेट हो गए पर अनऑथराइज हो। अच्छा ये तुम्हारा फॉरबिडन होता है। 404 बहुत आता है, मीम भी बनते हैं इस पे। द सर्वर कैन नॉट फाइंड द रिक्वेस्टेड रिसोर्स इन द ब्राउजर, दिस मीन्स द यूआरएल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड in an API. This can also mean that endpoint is valid but the resource itself does not exist. Server may also send the response instead of 403 forbidden to hide the existence of resource from an unauthorized client. The response code is probably the most well known due to its frequent. तो देखो 404 का मतलब यही होता है कि जिस रिसोर्स की आप तलाश कर रहे हो वो रिसोर्स वहां पे नहीं है, या फिर सर्वर ने ढक दिया है कि आपको वो रिसोर्स नहीं दिखाना है। 403 का मतलब क्या है, द क्लाइंट डज नॉट हैव एक्सेस राइट टू द कंटेंट दैट इज अनऑथराइज्ड, सो द सर्वर इज रिफ्यूजिंग टू गिव द रिक्वेस्ट रिसोर्स, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा 404। तो ये फिर 500 से तुम्हारे ये स्टार्ट हो जाते हैं। 500 से क्या स्टार्ट हो जाते हैं, 500 से तुम्हारे सर्वर के हो जाते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्लाइंट के अगर एचटीटीपी कोड, तो वो 400 से स्टार्ट होते हैं, सर्वर के 500 से स्टार्ट होते हैं, राइट। ये तुम्हारा 50 मतलब होता है इंटरनल सर्वर एरर, द सर्वर हैज एनकाउंटर्ड अ सिचुएशन इट डज नॉट नो हाउ टू हैंडल। सर्वर को पता नहीं होता है कि कैसे हैंडल करना है। दिस एरर क्या बोलती है, इंटरनल सर्वर एरर। एक मीम आता है इंटरनल पॉइंटर वेरिएबल, चलो ऐसे आता है इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है ना। उसके बाद आता है बैड गेटवे। दिस एरर रिस्पॉन्स मींस दैट द सर्वर व्हाइल वर्किंग एज अ गेटवे टू गेट अ रिस्पॉन्स नीडेड टू हैंडल द रिक्वेस्ट गॉट इनवैलिड रिस्पॉन्स। क्या बोल रहा है, दिस रिस्पॉन्स मींस दैट द सर्वर व्हाइल वर्किंग एज अ गेटवे टू गेट अ रिस्पॉन्स नीडेड टू हैंडल द रिक्वेस्ट गॉट एन इनवैलिड रिस्पॉन्स। इसका मतलब है कि जब सर्वर एज अ गेटवे का काम कर रहा होता है, वो जो रिस्पॉन्स क्लाइंट को चाहिए होता है, जो रिक्वेस्ट किया होता है, उसे नहीं मिलता है, तो बैड गेटवे हो जाता है। थोड़ा एक्सप्लेन करना बैठ के प्लीज। प्लीज क्यों लगाना, नहीं लगाना ना, एक्सप्लेन बैड गेट वे इन HTTP स्टेटस कोड विद प्रॉपर एग्जाम्पल, ऐसे कुछ भी लिख दो यहाँ पे।
देखो बैड वन सर्वर ऑन द इंटरनेट रिसीव और इनवैलिड रिस्पॉन्स फ्रॉम द अनदर सर्वर वाइल ट्राइंग टू कंप्लीट योर रिक्वेस्ट, मतलब हमने इस सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजी और वो पहुंचा उस सर्वर से डेटा लाने, बट वहां पे उसे नहीं मिली, इसीलिए आता है बैड गेटवे। अ सर्वर वाज एक्टिंग लाइक अ मिडिल मैन gateway, it asked another server to data but the other server have gave a wrong response, no proper response, so the first सर्वर रिटर्न्स 402 मतलब 502 बैड गेटवे। तो ये हो गया। यू ऑर्डर फूड थ्रू जोमेटो कॉन्टेक्ट द रेस्टोरेंट सर्विस डाउन टू सेंड ब्रोकन डेटा, जोमेटो कैन नॉट गेट प्रॉपर रिस्पॉन्स। तो ये आपको बात समझ आई होगी, राइट। बैड गेटवे हो गया तुम्हारा, राइट। सर्विस अनअवेलेबल, सर्विस ही नहीं है, 505 इस तरीके से। तो कुछ फेमस है, आप वो याद कर लेना, पूछे भी जाते हैं कौन कौन से होते हैं आपका। जैसे 100 हो गया, कौन सा हो गया, 100 हो गया, 200 हो गया, ये कुछ फेमस है, इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। 201 हो गया, 301 हो गया, 401 हो गया, नहीं 404, ये 403, 500, 502 ये हो गया। तो बताओ 100 का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू, जो काम कर रहे हो कंटिन्यू करते रहो, तुम्हारी रिक्वेस्ट प्रोसेस हो चुकी है। 200 मतलब ओके सक्सीड, जो भी काम किया तुम्हारा सक्सीड हो गया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 100 एंड 200, ये यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो यहाँ पे आ जाओ, इधर डालो ना भाई। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 100 वर्सेस 200 स्टेटस कोड, तो यहाँ बताएगा बोथ HTTP स्टेटस कोड ओके बट दे बिलोंग्स टू डिफरेंट कैटेगरी हैव कंप्लीटली डिफरेंट पर्पस। भाई देखो 1x वाला होता है इंफॉर्मेशनल रिस्पॉन्स, 2x वाला होता है सक्सेस रिस्पॉन्स। देखो 100 बिलोंग्स टू द 1x, ओके 100 कंटिन्यू सर्वर हैज रिसीव द इनिशियल पार्ट ऑफ द रिक्वेस्ट, इनिशियल पार्ट कंटिन्यू सेंडिंग द रिमेनिंग डाटा। ओके 100 मतलब होता है उसने स्टार्टिंग का पार्ट जो है रिसीव कर लिया, अब ये पूरा पेन चला जाएगा, राइट। तो स्टार्टिंग का पार्ट कर लिया, बाकी रिमेनिंग डेटा कंटिन्यू करते रहो, 100 का मतलब, ठीक। इस तरीके इट्स अ टेम्परेरी रिस्पॉन्स, द रिक्वेस्ट इज नॉट कंप्लीटेड इट, व्हाई वी नीड इट, सपोज क्लाइंट वांट टू अपलोड अ ह्यूज फाइल 5 GB वीडियो फाइल, बिफोर सेंडिंग ह्यूज डेटा client ask expect 100 continue, right, सर्वर चेक ऑथेंटिकेशन हेडर परमिशन, इफ एवरीथिंग इज ओके तो वो भेज देता है और बाकी भेजते रहो 100 कंटिन्यू, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा फिर क्या हो गया तुम्हारा 200 मतलब रिक्वेस्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली, दिस इज द मोस्ट कॉमन सक्सेस रिस्पॉन्स, राइट। अगर हमने ये एंटर किया है तो अगर वहां से कोई डेटा मिल जाता है तो हमारा सक्सेसफुली हो जाता है, ठीक है ना। टेल रिक्वेस्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली, तो 100 मतलब ये होता है यहाँ पे, ये इंफॉर्मेशनल होता है, क्या होता है, इंफॉर्मेशनल। इसका मतलब होता है इनिशियल पार्ट एक्सेप्ट हो चुका है, एक्सेप्ट हो चुका है, रेस्ट पार्ट भेजते रहो, ठीक। और 200 का मतलब क्या था, 200 का मतलब ये देखो, 200 का मतलब होता है टेल रिक्वेस्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली, इसका मतलब होता है टेल रिक्वेस्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। क्या होती है सक्सेसफुली की स्पेलिंग, SUCCESS, ठीक है। सक्सेसफुली ये होता है तुम्हारा, ये क्या आ रहा है, क्या बोला था, रिक्वेस्ट कंप्लीट सक्सेसफुली, टेल, ओके रिक्वेस्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इसको थोड़ा सा साफ लिख देते हैं ताकि आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। क्या होता है, यहाँ पे आ जाओ, जस्ट वेट, रिक्वेस्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक, ये हो गया। अच्छा ये हो गया। फिर 30 का मतलब होता है मूव्ड परमानेंटली, क्या होता है, मूव्ड परमानेंटली, बताया था ना परमानेंटली, कि जहां पे पहले चीजें थी अब वहां पे दूसरे रिसोर्स पे पहुंच चुकी हैं। 404 का मतलब क्या होता है, इनको हम आगे डिस्कस करते हैं। ये देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 404 का मतलब क्या होता है, 403 का मतलब क्या होता है। देखो 404 ये मतलब होता है कि जो आप डेटा ढूंढना चाह रहे हो वो डेटा नहीं है, जो आप डेटा चाह रहे हो, जो आप डेटा डिमांड कर रहे हो वो डेटा नहीं है वहां पर, वो डेटा नहीं है सर्वर पर। 403 है फॉरबिडन, राइट, फॉरबिडन, डेटा है पर आपको नहीं मिलेगा, पर आपको नहीं मिलेगा,
इसे अपन बोलते हैं अनऑथराइज। क्या बोलते हैं? अनऑथराइज। ठीक, अनऑथराइज। ये देखो 404 और 403 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आओ। 404 और 403 का मतलब क्या होता है? 403 फॉरबिडन हो गया, राइट, और 40 किसका मतलब होता है? फॉर नॉट फाउंड, राइट। तुम्हें जो ढूंढना चाह रहे हो वो चीज नहीं मिलेगी, फॉरबिडन डेटा है, आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, 500 मतलब क्या होता है? 500 मतलब क्या होता है? ये तो मैं भी भूल गया। ऐसी कोई बात नहीं, भूलते रहते हैं अपन, पढ़ते रहते हैं। 500 मतलब क्या होता है? इंटरनल सर्वर एरर। सर्वर हैज इनकाउंटर्ड अ सिचुएशन इट डज नॉट नो हाउ टू हैंडल। कभी कभी सर्वर डाउन चला जाता है, चीजें हो जाती हैं, उसे बोलते हैं इंटरनल सर्वर एरर। ये है तुम्हारा इंटरनल सर्वर एरर। 500 से तो सर्वर की ही एरर स्टार्ट हो जाती है, क्लाइंट का लेना देना नहीं रहता। बैड गेटवे हो गया ये तुम्हारा 502, राइट, 502 बैड गेटवे। बैड गेटवे 503 मतलब होता है, क्या होता है इसका मतलब? होता है नॉट अनअवेलेबल। अनअवेलेबल स्पेलिंग के लिए सॉरी, अनअवेलेबल। ठीक, 503 का मतलब गेटवे टाइम आउट, ये सारी चीजें हो गई। तो आपको ये बात समझ आई होगी व्हाट इज मीन बाय द HTTP स्टेटस कोड। इट इज द न्यूमेरिक वैल्यू विच इज सेंट बाय द सर्वर टू द क्लाइंट। ओके, व्हाट इट। और इसके 5 क्लास होते हैं। एक इंफॉर्मेशनल होता है, सक्सेस होता है, क्लाइंट होता है, रिडायरेक्शन होता है, और तुम्हारा सर्वर साइड होता है। 100 मतलब कंटिन्यू, एक पार्ट आ गया है बाकी पार्ट भेजते रहो। 200 मतलब रिक्वेस्ट कंप्लीट हो चुकी है। 201 मतलब जो आपने रिसोर्स नया यूजर क्रिएट किया, एक नया, तो वो जो है क्रिएट हो चुका है। 301 मतलब मूव परमानेंटली, उसका रिसोर्स यहाँ पे है, आप जा सकते हो यहाँ पे URL। 404 मतलब जो आप देखना चाह रहे हो वो डेटा नहीं है। 403 में से आपको डेटा ही नहीं मिलेगा, डेटा है पर आपको नहीं मिलेगा, फॉरबिडन। 500 मतलब इंटरनल सर्वर, सर्वर की साइड से एरर हो गई। 502 मतलब होता है बैड गेटवे, राइट, वो एक गेटवे की तरीके से काम करता है, और मान लो इस सर्वर को दूसरे सर्वर से डेटा लाना है, नहीं मिलेगा। 503 अनअवेलेबल, राइट। तो ये बात समझ आई है? जस्ट वेट, हम चलते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। ओके ठीक है, अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं, इधर आ जाओ, जस्ट वेट। हमने देखा HTTP हेडर, अब हम देखेंगे HTTP हेडर। HTTP हेडर इस तरीके से होता है कि मैंने ना ये रिमोट दिया अपने दोस्त को, और ना ये रिमोट मान लो यहाँ से टूटा हुआ है, इस तरीके से ये ब्रेक हो गया, गिर गया, तो ये इस तरीके से है। तो मैंने उसे दिया और एक कागज में ऐसे लिख दिया, ऊपर इस पे लिख दिया ब्रोकन। ठीक है, टूटा है, इसे संभाल के ले जाना, इस तरीके से सारी चीजें लिख दी। इसको थोड़ा सीधा करके ले जाना, संभाल के ले जाना, टूटा हुआ है, ज्यादा तेज मत चलाना। तो इससे रिलेटेड जितनी चीजें हैं हमने लिख दी। तो इसी तरीके से हमारे HTTP हेडर होते हैं। जब क्लाइंट जो है क्या करता है, HTTP हेडर, क्लाइंट की साइड से भी HTTP हेडर भेजे जाते हैं और सर्वर की साइड से भी आते हैं। तो क्या होते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो मतलब बेसिकली रिक्वेस्ट के साथ हम कुछ चीजें भेजते हैं कि भैया हम अगर ऐसा डेटा भेज रहे हैं तो हमें भी सर्वर से ऐसा ही डेटा चाहिए। ये हम भेजेंगे कि हमें जेसन में डेटा चाहिए, सर्वर को बोलेंगे, सर्वर भी बोलेगा, क्लाइंट से देखेगा अच्छा, तो सर्वर बोलेगा इस ऐसा डेटा भेजूंगा। मैं समझाता हूँ, जस्ट वेट। HTTP हेडर, जस्ट वेट। HTTP हेडर आर की वैल्यू पेयर। की वैल्यू पेयर में आते हैं, कैसे आते हैं देखो, कैसे तुम्हें बताएं। जैसे ये आते हैं सेट हेडर, ये की है, ये वैल्यू है, इस तरीके से मैं डिटेल में बताऊंगा ना जब। कंटेंट टाइप मेरा जेसन का रहेगा। ये देखो जैसे ही कोई हिट, ये देखो ऐप डॉट गेट, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, रिस्पॉन्स में सेट कर रहे हैं कि कंटेंट टाइप जो रहेगा, रिस्पॉन्स जब जाए क्लाइंट के पास तो उसके पास जो वो है, क्या रहेगा, तुम्हारा जो डेटा रहेगा वो जेसन में रहेगा। ठीक है ना, मैसेज ओके भेज देना, इस तरीके से। तो ये हम हेडर सेट कर रहे हैं, तो यही है हेडर। आ जाओ इधर, देखो क्या है। HTTP header are key value pair sent along with the HTTP method. They provide context about request or response, but not the actual content, right? They provide context about request. जैसे बताता हूँ, देखो जनरल हेडर होते हैं, यूज इन बोर्ड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, डेट क्या है, कनेक्शन, कैश कंट्रोल कैसे करनी है, कैशिंग करनी है नहीं करनी है, उसको स्टोर करना है नहीं करना है, इस तरीके से, राइट। ये हेडर होता है, आप डिटेल में पढ़ लेना, मैंने एक आइडिया दे दिया एक तरीके का क्या होता है हेडर। यहाँ पे आ जाओ। आर कोर पार्ट ऑफ हाउ वेब वर्क, दे आर द मेटा डेटा, ये आर एक्स्ट्रा मेटा डेटा होते हैं। व्हाट इज मीन बाय HTTP हेडर, दे आर द एक्स्ट्रा मेटा डेटा बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर ड्यूरिंग अ HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल। ठीक है ना, ओके। अब आता है मेन मुद्दे वाला पार्ट, वो आता है रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी। कहाँ गया, यही है, ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट, जस्ट वेट। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, ये जरूर पूछा जाता है, मुझसे पूछा गया था जब मैंने अपना कॉलेज पास आउट किया था, फर्स्ट स्टार्टअप में गया था, तो वहाँ पे मुझसे पूछा गया था, नहीं बता पाया था, मैं भूल गया था। पढ़ा था बहुत अच्छे डिटेल में, मैंने पढ़ाया भी था बट भूल गया था। रिक्वेस्ट डॉट परम मतलब होता है इज यूज टू गेट वैल्यू फ्रॉम URL पाथ। दीज आर
दीज आर कॉल्ड राउट पैरामीटर। जैसे यूजर /101 किया तो हमने यहाँ पे /101 किया, तो जैसे ये देखो .com ये आ रही चीज ना, ये चीज इस तरीके से, तो 101 किया तो यहाँ पे एक आईडी आ रही है, तो वो उसे बोलते हैं आईडी 101, इसे ही बोलते हैं क्या, डायनेमिक वैल्यू होती है रिक्वेस्ट परम डॉट आईडी से हम एक्सेस कर सकते हैं, राइट। व्हेन टू यूज रिक्वेस्ट डॉट परम, यूज इट व्हेन यू वांट टू आइडेंटिफाई ए स्पेसिफिक रिसोर्स। जैसे हमें 10वां यूजर चाहिए, 55 प्रोडक्ट चाहिए, 55 नंबर का प्रोडक्ट चाहिए, 900 वाला ऑर्डर चाहिए, राइट। तो इस तरीके से हम जो है डिफाइन करते हैं। तो ये हो गया रिक्वेस्ट डॉट पैरम। क्या होता है बताओ, रिक्वेस्ट डॉट पैरम इज यूज टू गेट वैल्यू फ्रॉम द यूआरएल पाथ। आर यू गाइस विद मी, गेट वैल्यू फ्रॉम यूआरएल पाथ। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, व्हेन टू यूज रिक्वेस्ट, ये तो हो गया। रिक्वेस्ट क्वेरी इज यूज टू गेट डेटा फ्रॉम द क्वेरी स्ट्रिंग। ये क्या था यहाँ पे, गेट, यहाँ पे हम वैल्यू लेते हैं आईडी की फॉर्मेट में, बट यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी में क्या होगा, यहाँ पे हम डेटा लेंगे इस तरीके से। क्वेरी स्ट्रिंग कम्स आफ्टर इन दिस, राइट। इसके बाद जो भी हमें मिलेगा, कैटेगरी मोबाइल है, प्राइस ये है, तो हमें ये डेटा मिल रहा है, तो इसके लिए रिक्वेस्ट क्वेरी इज यूज टू गेट डेटा फ्रॉम क्वेरी स्ट्रिंग। वो क्या होता है, गेट वैल्यू फ्रॉम, क्या होता है, यूआरएल, गेट वैल्यू फ्रॉम यूआरएल। जस्ट वेट, ये देखो इज यूज टू गेट, मैं लिख देता हूँ ताकि आपको ये चीजें पता रहे। रिक्वेस्ट डॉट पैरम का मतलब क्या होता है, गेट वैल्यू फ्रॉम द यूआरएल। और रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी की बात करो तो ये पहली बात, तो इसके बाद मिलेगा आपको गेट डेटा फ्रॉम द यूआरएल, राइट। डेटा में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, वैल्यू तो फिक्स रहेगी। ओके, गॉट इट, जस्ट वेट। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया रिक्वेस्ट डॉट पैरम हो गया, और ये देखो ये तुम्हारा एग्जाम्पल हो जाएगा तुम्हारा किसका, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी का। क्वेरी ये देखो, ठीक है ना, इसके बाद आ रहा चाहिए। अच्छा, फिर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी आता है, जस्ट वेट। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी क्यों होता है, अच्छा इसका एप्लीकेशन देख लेना। रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी कब यूज करते हैं, जब हमें फिल्टर करना हो, सर्च करना हो, सॉर्टिंग करना हो, तो उस पे ऑप्शनल इस तरीके से रखते हैं कि पेज 2 चाहिए। अच्छा, बॉडी, रिक्वेस्ट बॉडी इज यूज टू रिसीव डेटा सेंट इनसाइड रिक्वेस्ट बॉडी, राइट। मोस्टली यूज इन पोस्ट पुट पैच। तो यहाँ पे क्या होता है, रिक्वेस्ट बॉडी इज यूज टू रिसीव डेटा इनसाइड, रिक्वेस्ट बॉडी इज यूज टू रिसीव डेटा इनसाइड। जैसे यहाँ पे लॉगिन किया रिक्वेस्ट बॉडी, तो बॉडी में क्लाइंट ने क्या किया, क्लाइंट साइड से ईमेल और पासवर्ड डाला, तो यहाँ पे हम सर्वर पे ऐसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाता है तुम्हारा रिक्वेस्ट बॉडी। तो होपफुली आप लोगों को ये चीजें समझ आई होंगी, राइट। HTTP क्या समझा हम लोगों ने, लेट्स स्टार्ट, राइट। HTTP स्टेटस कोड क्या होते हैं, HTTP हेडर क्या होते हैं, रिक्वेस्ट क्वेरी पैरम, और ये क्या होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी आता है, व्हाट इज मीन डिफरेंस बिटवीन ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन। लेट्स टेक अ एग्जांपल, इफ वी लॉग in OpenAI ChatGPT, right? If we log in ChatGPT, then it means it authenticate, right? It authenticate and we enter in ChatGPT panel, okay? ये हो गया authentication. But we can't take the part of plus section, right? We don't enter in plus section. So here, not entering in plus section, this is called authorization. For example, like a Otter AI, I don't know what is mean by Otter. So I log in via this email, right? So it authenticate, Otter AI server authenticate me, so this is authentication. But Get Pro, this is called authorization. I can't jump into pro section. Firstly I pay the bill, after it I enjoy what its feature, right? So it is called authorization, right? So what is mean by authentication? Authentication just means login sign up is authentication, is know who are you, your real identity. And what is mean by authorization? Authorization give a permission, which part you access, right? This is authorization. So in today's class, what we discussed, what we study, HTTP status code, HTTP header, and these all stuff, request and authentication, authorization. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।